महाभारत के महाकाव्य में कई रोचक कहानियां हैं, जिनमें से एक अत्यंत प्रेरणादायक और रहस्यमयी घटना है गांधारी का श्राप। ये कहानी न केवल महाभारत की केंद्रीय कथा से जुड़ी है, बल्कि इसमें मानवीय भावनाओं और न्याय की गहरी झलक भी मिलती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो गया था और पांडव विजयी हुए थे। इस युद्ध में भीम द्वारा दुर्योधन का वध किया गया था, जिससे गांधारी अत्यंत दुखी थीं। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था, जिनमें दुर्योधन उसका सबसे प्रिय पुत्र था। उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह अपनी भावना को दबा नहीं सकी और भगवान कृष्ण को दोषी मानने लगी। गांधारी जानती थी कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है और यदि वे चाहते तो यह विनाशकारी युद्ध रोका जा सकता था। गांधारी का हृदय शोक और क्रोध से भर गया था। वह कृष्ण के सामने गईं और उनके प्रति अपनी शिकायत व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, आप भगवान होते हुए भी इस युद्ध को रोकने में असमर्थ रहे। आपने पांडवों की सहायता की और मेरे पुत्रों को मरने दिया। आपके होते हुए यह संसार अधर्म से भर गया। आपने सत्य और धर्म की रक्षा नहीं की। कृष्ण ने गांधारी के दुख को समझा और उन्होंने यह स्वीकार किया कि युद्ध में जो हुआ वह नियति के अनुसार था। फिर भी गांधारी अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकी और उन्होंने कृष्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, जैसे मेरे 100 पुत्रों का विनाश हुआ, वैसे ही आपके वंश का भी नाश होगा। जिस प्रकार कौरव कुल का सर्वनाश हुआ, उसी प्रकार यादव कुल का भी अंत होगा। गांधारी के इस श्राप को कृष्ण ने शांतिपूर्वक सुना और उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माता, आपका श्राप सत्य होगा। यादव कुल का अंत भी होगा, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है और हर वंश का अंत सुनिश्चित है। जो कुछ हुआ है वह केवल एक कारण का परिणाम था। धर्म और अधर्म का संघर्ष सदैव चलता रहेगा। गांधारी का यह श्राप महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस श्राप के कारण ही आगे चलकर यादव वंश में आपसी कलह और विनाश हुआ। स्वयं कृष्ण ने जब यादवों के अंत का समय निकट देखा तो उन्होंने भी इस नियति को स्वीकार किया। यादवों के बीच आपसी द्वेष और अहंकार के कारण वे एक दूसरे का संहार करने लगे। अंततः कृष्ण ने स्वयं भी पृथ्वी को छोड़ने का समय निश्चित कर लिया। यह कहानी महाभारत के बाद की घटनाओं को दर्शाती है, जो यह सिखाती है कि अहंकार, द्वेष और अन्याय का परिणाम सदा विनाशकारी होता है। गांधारी का श्राप न केवल उनके पुत्रों के प्रति उनके प्रेम और दुहक को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि यहाँ कोई भी अविनाशी नहीं है। चाहे वह भगवान हो या सामान्य मनुष्य, सभी को अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है।